सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। वेलकम टू टारगेट मिशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को, और आप लोग यूं ही लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स के पास हम पहुंच सकें और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था जो 2023 से 27 वाले बच्चे हैं, जो 2023 से 27 वाले स्टूडेंट हैं, वो उन सारे स्टूडेंट्स में से जो स्टूडेंट फेल या प्रमोटेड या बैक पेपर लगा है, उन सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी था। पहले तो क्वेरी ये था कि आप लोग का एग्ज़ाम कब होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि जो स्टूडेंट जो 2023 से 27 वाले मतलब अभी तो उनका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट फेल या प्रमोटेड या बैक इन पेपर या कुछ भी ऐसा हुआ हो, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला आपका सवाल ये था कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो हम उसके लिए वीडियो बनाए थे कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो 2024 से लेकर 2028 वाले बैच, यानी कि जो अभी वाला बैच है, उन सारे स्टूडेंट्स का 2 मंथ में एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इनके साथ आपका भी पेपर होगा। ठीक है, समझ में आया कि इनके साथ आपका भी पेपर होगा। आप दोनों लोगों का पेपर जो है एक साथ ही होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। यहाँ तक समझ में आएगा कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, अब दूसरे देखिए, इस वीडियो को प्लीज़ कमेंट, हर स्टूडेंट आप लोग कमेंट और लाइक करिएगा ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। प्लीज़ करिएगा। ठीक है, इसमें हम सारा कुछ बता दे रहे हैं। जो भी और भी क्वेरी होगा तो और भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब स्टूडेंट का क्वेरी ये है कि क्या प्रैक्टिकल में फ़ेल हुए हैं, मेजर में फ़ेल हुए हैं, माइनर में फ़ेल हुए हैं, कोई में भी फ़ेल हुए हैं, वैल्यू एडिशन में, जिसमें भी आप फेल हुए हैं या एब्सेंट है, जो भी है, तो कैसे एग्ज़ाम देना है, मेन क्वेश्चन ये है। तो देखिए, अब मान लीजिए, लेट एज्यूम कि कोई स्टूडेंट मेजर में फेल हुए हैं या प्रमोटेड हैं या जो भी है। पहले एक बात समझिए, फेल एंड प्रमोटेड में डिफरेंट क्या है, पहले ये क्वेश्चन है। वीडियो लंबा हो सकता है बट समझ जाइए, दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, फेल या प्रमोटेड में डिफरेंस क्या है। जो आप लोग एग्ज़ाम दिए थे मेजर का, माइनर का, वैल्यू एडिशन, इस तरह से जो एग्ज़ाम दिए थे, अगर कोई स्टूडेंट किसी एक में, ध्यान से सुनिएगा, कोई स्टूडेंट अगर किसी एक में सिर्फ मतलब उनका मार्क्स कम आया, वो पास नहीं हो पाया, तो उसको कहेंगे कि वो स्टूडेंट प्रमोटेड स्टूडेंट है। समझ में आया? फिर से सुनिए, जो जितना पेपर आप लोग दिए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट में, किसी भी एक सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए हैं, तो उस स्टूडेंट को प्रमोटेड स्टूडेंट कहेंगे। ठीक, एब्सेंट स्टूडेंट क्या है कि वो तो उस पेपर में एग्ज़ाम ही नहीं दिए हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल में या थ्योरी में, तो वो तो एब्सेंट है। ठीक, फेल स्टूडेंट किसको कहेंगे? तो फेल स्टूडेंट उस स्टूडेंट को कहेंगे जब एक से अधिक में अगर कोई स्टूडेंट पास नहीं हो पाया है, यानी कि एक में भी नहीं हो पाया, फिर सेकंड वाले में भी नहीं हो पाया, या मतलब एक से अधिक में फेल है, जो उसको हम फेल स्टूडेंट कहेंगे। यानी कि 5 सब्जेक्ट है और उसमें मान लीजिए 2 में वो पास नहीं हो पाया, तो वो फेल स्टूडेंट है। समझ में आया दोनों का डिफरेंस, फेल और प्रमोटेड में। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा चीज़ क्या समझ में आना है कि अब कैसे एग्ज़ाम देना है। मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है, कोई 2 सब्जेक्ट में हुआ है, इस तरह का। अब उन सारे स्टूडेंट्स का सुनिए पहले। ठीक है, चलिए, तो सेशन लिख दे रहे हैं 2023 से 27। ठीक, फेल, प्रमोटेड और एब्सेंट, समझ में आ गई ये बात। अब देखिए, मान लीजिए कि ये आप लोग का जो सब्जेक्ट है, ये पेपर हुआ था एग्ज़ाम का। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट जो है मेजर में वो प्रैक्टिकल में कोई एब्सेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट में लिख दिया गया प्रमोटेड। ठीक, एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो वो स्टूडेंट को अब 2024 से 28 वाले बैच के साथ उनको ये पेपर ही सिर्फ देना होगा। तो उस पेपर का क्या देना होगा? उस पेपर का प्रैक्टिकल भी देना होगा, उस पेपर का थ्योरी भी देना होगा। बिल्कुल फ्रेश एग्ज़ाम होगा उस पेपर का। मान लीजिए कि वो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन में फेल है, मतलब फेल नहीं, सॉरी, प्रमोटेड है, यानी कि एक ही सब्जेक्ट में, बाकी सब में पास है। तो 2024 से 28 वाले स्टूडेंट्स के साथ वो सिर्फ वैल्यू एडिशन का पेपर देगा।
अगर फिर से बता रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में प्रमोटेड है तो 2024 से 28 वाले स्टूडेंट्स के साथ उसी सिर्फ पेपर का एग्ज़ाम देगा। उसका प्रैक्टिकल अगर होता है तो प्रैक्टिकल, अगर उसका थ्योरी होता है तो थ्योरी। समझ में आया? मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो फिजिक्स में प्रमोटेड है तो उसका प्रैक्टिकल भी होगा और थ्योरी भी होगा, यानी कि उसमें कोई ये परेशानी नहीं है। समझ में आया ये? ठीक। अब दूसरी बात, जो स्टूडेंट, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है 23 से 27 वाला और वो मेजर सब्जेक्ट में भी मतलब पास नहीं हो पाया, वो मान लीजिए कि वैल्यू एडिशन में भी पास नहीं हो, तो 2 सब्जेक्ट हो गया, 2, यानी कि वो स्टूडेंट फेल है। अब अगर कोई स्टूडेंट फेल है तो उनको इन सारे पेपर का एग्ज़ाम देना होगा 2024 से 28 वाले के साथ। समझ में आया? फिर से हम समझा रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट एक से ज़्यादा में प्रमोटेड हुआ है, यानी कि वो फेल हो गया, इसमें भी पास नहीं हो पाया, इसमें भी पास नहीं हो पाया, तो अब वो 2024 से 28 वाले बच्चे के साथ सारा का पेपर का एग्ज़ाम देगा। ठीक, कोई दिक्कत? मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ एक में एब्सेंट हो गया था, दिखा दिया कि एब्सेंट हुआ, तो उसके पेपर पे प्रमोटेड लिखा होगा, तो उसको बस उसी पेपर का एग्ज़ाम देना है 24 वाले के साथ। लेकिन अगर कोई 2 में है, 2 से अधिक में है, मतलब 1 से अधिक में है, 2 में रहे, 3 में रहे, 4 में रहे, 5 में रहे, 6 में रहे, तो भाई 24 से 28 वाले के साथ सबके साथ पेपर देना होगा। ठीक। अगर कोई प्रैक्टिकल में भी सिर्फ एब्सेंट है तो वो प्रमोटेड उसके रिजल्ट पे लिखा होगा, और प्रमोटेड यानी कि उस पेपर का प्रैक्टिकल थ्योरी सब देना है 24 वाले के साथ। आई होप ये 6 मिनट का वीडियो आपको समझ में आया होगा कि 2023 से 27 वाले बच्चे किस तरह से अपना फेल या प्रमोटेड या एब्सेंट वाले रिजल्ट को सुधार सकते हैं कि फिर ये प्रॉब्लम ना हो और इससे बाहर निकल सकते हैं। समझ में आया? दूसरी बात, और ये मेरा बहुत ही रिक्वेस्ट से अपने तरफ से हम बात बताते हैं, वो ये है कि प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि ये ऑलरेडी 4 ईयर का कोर्स है। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि 5 साल 6 साल हो जाए? प्लीज़, जो एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे एब्सेंट हो या टीचर की गलती हो, प्रैक्टिकल नंबर नहीं मिला हो, कोई भी कारण हो, प्लीज़ अपना उस सेमेस्टर को क्लियर करके और बाहर निकलिए। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट एक सेमेस्टर में पीछे रह गया तो मतलब समझ जाए कि फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर दो और फिर थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो कैसे होगा? दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मार्केट से गेस्ट पेपर और कैसे कैसे करके कोई यूट्यूब से पढ़े हैं, या जो भी उनको लगता होगा, कोई यूट्यूबर आके कहा कि 15 पेज लिखो, कोई यूट्यूबर आके कहा कि कुछ और लिखो, कुछ और लिखो। प्लीज़ इन सब से बचिए। आप टारगेट मिशन के चैनल, मेरे कहने पे मत समझिए, टारगेट मिशन के चैनल पर आकर देखिए, यूजी से लेकर पीजी तक के स्टूडेंट यहाँ टॉप करते हैं। तो मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है क्योंकि हम सब्सक्राइबर जुटाए ही नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो टॉप करते हैं, उनका कम्युनिटी टैब पे जाकर आप उनके कमेंट देखिए। अभी जो स्टूडेंट, बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये आता है, वो हम 100% की गारंटी देते हैं कि यही आता है, और अभी नहीं, 2-2 साल पहले का पोस्ट जाकर देखिए आप लोग। तो आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं, कमेंट सेक्शन में पूछिए अपने सवाल को, क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों फेल हुए, क्यों प्रमोटेड लगा, मिलेगा। टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसका आंसर मिलेगा। ठीक है? सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।